फैज साहब, ये एंटीसिपेट तो हो रहा था, लेकिन इसके अंदर बरमला खुल के ट्रंप आ जाएंगे, अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करने की बात करेंगे। आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ दैट। लेकिन क्या आप एंटीसिपेट कर रहे थे कि एट द एंड ही हिमसेल्फ वुड हैव टू मेक दिस स्टेटमेंट? जी जामिर, शुक्रिया। गुड टू बी बैक ऑन योर शो। वेल एक्चुअली कल भी मैं एक दो तीन प्रोग्राम से था, कुछ लाइव्स पे, और एग्जैक्टली मैंने ये बात कह दी थी कि यहाँ पर चूंकि इतनी जबरदस्त, चूंकि वाशिंगटन का जो माहौल है बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म। और न सिर्फ ये कि खुद इनके जो इंतहाई करीबी साथी जिनके आपने कुछ नाम लिए, हम्म। बल्कि इसमें एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट सेनेटर्स हैं, जो टेक्सास के टेड क्रूज, हाँ, जो टेड क्रूज। इंतहाई प्रो इसराइल और इंतहाई क्लोज हैं ट्रम्प साहब से। वो हर हर बात की उनकी हम्म। हिमायत करते हैं। फिर ज़ाहिर लिंडसे ग्राहम तो आप जानते हैं कि वो तो ही इज लाइक अ गो बिटवीन बिटवीन जी। नेतन्याहू और ट्रम्प। वो तो रोज सुबह उठ के सबसे पहले जी जो है जी। एक दागते हैं बयान, और उसके बाद वो फिर दोनों की तीनों की आपस में बातचीत होती है। हम्म। तो देखिए ये लगता यही है कि चूंकि इस वक्त हुआ ये कि जो भी, हालांकि उन्होंने, ट्रम्प ने कहा कि चूंकि अभी कोई टर्म्स वाजे नहीं हुई, हमने तो अभी ऐलान ही नहीं किया हम्म। कि हम आखिर किन बातों पर ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि हम, चूंकि मैं जानता हूं और मैं जो कुछ करूंगा मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छा होगा। लेकिन हाल ये है इस वक्त कि न सिर्फ ये कि रिपब्लिकन पार्टी के अहम तरीन लोग, बल्कि पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी भी इनको अटैक कर रही है। यानी इस वक्त एक हम्म। यूनानिमस यहाँ पर एक सिचुएशन है कि ये डील साइन करने जा रहे हैं। ये एक इनके लिए, अमेरिका के लिए खराब डील है। और अगर यही डील आपको साइन करना थी, क्योंकि डेमोक्रेट्स को बहुत अच्छा मौका मिला, उनका अभी जब ओबामा ने तो ये चीज साइन कर दी थी, जैसी पीओए जो हुआ था, वो तो इससे कई बेहतर एक एग्रीमेंट था। अगर आप ये तमाम जो पॉइंट्स अभी जो सामने आ रहे हैं, किसी तरीके से अगर आप इस पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक इंतहाई खराब डील है। लेकिन वो एक, हमारी अम्मी एक बात करती हैं अक्सर कि वो मारो घुटना फूटे आंख। यानी एक इंतहाई गैर मंतकी उन्होंने जो ट्वीट किया है। अब जाहिर है इस तरह से तो आप बेसिकली ब्लैकमेल कर रहे हैं अपने हम्म। खुद अपने अलाइज को। अब मुझे ये बताइए, डील होने जा ठीक। रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान। जाहिर है कि इसराइल इसमें एक स्टेक होल्डर है। हम्म। और इससे पहले गालम में मैंने आप ही के प्रोग्राम पे भी एक आध मिसरा इसमें कि कोई माशूक बैठा है, पर्दा जंगारी में बैठा है, और वो बहुत भी खूब। पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व। अच्छा फैज साहब, अब इस ताज़ा बयान के बाद क्या लगता है, आप मुसलमान ममालिक जो कि ईरान अमेरिका डील के लिए कोशिश कर रहे थे, वो उसी तरह से कोशिश करेंगे, दबाव में आएंगे, मामला गड़बड़ होगा, क्या होगा? मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक प्रेशर टैक्टिक्स, एक हरबा है जो शायद मामले को ख़राब भी कर दे। देखिए, प्रेशर टैक्टिक किस पर? ये माहिदा तो हो रहा है ईरान पर, ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है ना। जाहिर है इसमें हम्म। स्टेक होल्डर्स हैं। हम्म। लेकिन आप स्टेक होल्डर्स को तो हॉस्टेज बना के नहीं रख सकते इस डील का। हम्म। क्योंकि आप ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं, तो एक गैर मंतकी सी बात है। और हम्म। जाहिर है कि एक एक इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा शायद, हम्म। इसमें हो सकता है इसमें एक अंसर के हम्म। इसराइल को, या इसराइल नवाज लोग जो यहाँ बैठे हैं हम्म। वॉशिंगटन में और हम्म। आसपास, उनको थोड़ा सा एक मुतमईन करने के लिए, या थोड़ा सा चारा डालने के लिए एक चीज कही हो। हम्म। लेकिन इसका कोई ताल्लुक बनता नहीं है। यानी आप ये अगर फर्ज कीजिए कि सऊदी अरब जाहिर है कि कहेगा हमको नहीं करना, पाकिस्तान ने तो कह दिया, और पाकिस्तान से कहने का कोई जवाब भी नहीं बनता था। फिर उसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं, मिस्र ने कह दिया हम नहीं करते। तो क्या आप डील नहीं करेंगे ईरान के साथ? जबकि ईरान अगर चाहता है, ईरान ने कह दिया है कि हाँ हम डील कर रहे हैं, एक आध पॉइंट पर रह हो गई ये बात, तो उसके बाद हम इस पर किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक गैर मंतकी बात है, और थोड़ी सी एक किसी हद तक मैं समझता हूँ कि एक यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जन देना लोगों को, हाँ ये कहना कि हाँ ठीक है, देखिए हम इसके नतीजे में, असल इसकी जो देखिए इसका जो इसकी जड़ है, वो ये चाहते हैं, मैसेज ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस डील के नतीजे में इसराइल को ये गारंटीज दी जाएं कि वो बिल्कुल 100% सिक्योर रहेगा, उसकी सलामती को कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। हम्म। ये एक मैसेज है। मैं और आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इसका, इस जो ट्वीट का या इस पैगाम का मकसद ये है कि वो ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, देखिए मैंने आपको एक आयरन क्लैड गारंटी पहुंचा दी है इस डील के जरिए। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए कि ये जो ममालिक हैं वो ये कहेंगे कि ठीक है, हम देखिए ये तो नहीं कर सकते कि अब्राहम अकॉर्ड्स साइन करें, लेकिन हम अगर इस बात की गारंटी देते हैं, और 10 दफा पहले भी दे चुके हैं, और फिर खुद कल बहुत एक अहम बयान सऊदी अरब की तरफ से आया था कि अगर
वो वही अगर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाता है, एक वायबल रियासत का, तो हम इस पर बातचीत करने को तैयार हैं, इसको आगे बढ़ने को तैयार हैं। जो एक लिंडज़ी ग्राहम ने जो बयान दिया था, उस पर सऊदी अरब की तरफ से ये रिएक्शन आया था। जी। तो बात हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस पूरे मामले को इससे लिंक करके ये एक इससे नॉन स्टार्टर, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में डेड ऑन अराइवल। इवन खुद ईरान इस पर जो है वो नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसी डील करे कि जिससे कि पूरे जो अरब ममालिक हैं, वो अगर साइन ना भी करे अब्राहम अकॉर्ड पर, तो पूरे अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल की तरफ बाकायदा शामिल हो जाएं, और एक एक मखसूस एक पूरा एक ब्लॉक फिर दोबारा एक ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि खुद ईरान इस बात पर तैयार होगा कि तमाम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के बाद फिर इस डील पर आएं, जो कि खुद उसके लिए भी एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन ये एक बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर एक लॉबी है। और देखिए, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ काफी हफ्तों से कि ठीक है, मैं एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक जरूर हूं, लेकिन अभी भी मामलात जो हैं वो इसमें से कि जिसे कहा जाता है यार, इतने किंग्स हैं इसमें, इतनी इतनी अभी यानी बिल्कुल ठीक। फैज़ साहब, ज़रा हमारे देखने वालों के लिए मज़ीद सादा करना चाहूँगा मैं आपके तज्ज़िये की रोशनी में। जी सिर्फ़ एक पोज़ीशन ली है, की है इंटरनल क्रिटिसिज़्म के ऊपर, इसराइल को तसल्ली देने के लिए, दबाव डालने के लिए, या डज़ ही रियली मीन दैट? इसमें देखिए जामी जिसन सबसे पहली बात तो है कि ये अनस ने जो बातें की हैं, मैं बहुत अच्छा इनका एक ओवरव्यू दिया है तमाम मामला का, खुसूसन जो कतर में जो डेलीगेशन गया है। हुँ, इसमें एक जो अहम पॉइंट, और इनकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए तैयारियां तो सबकी हैं, खुद यहाँ पर भी अमेरिकन भी तैयार होकर बैठे हैं, और जो जो निटी ग्रिटी कुछ हो सकती है, इसकी जो कुछ डिटेल्स हो सकती हैं, ये एक उसी की एक सिमत की इशारा करता है कि अगर कोई इवेंचुअल डील हो रही है 2-4 रोज में या आज, हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, तो उसके लिए ये लोग तैयार बैठे हों। कोई हम ऐसा ना हो कि इसके लिए फिर कोई एक उसमें एक रुकावट खड़ी हो जाए। अच्छा, अब देखिए जो असल बात ये है जामी, के देखिए इनका इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं ट्रम्प साहब, हुँ, और उनकी पूरी एक जो वॉर कैबिनेट है, हुँ, उनको अंदाजा हो चुका है। और खुद उनकी जो अपने बहुत ही जो एक हॉकिश लोग हैं यहाँ पर, जो बहुत ही सख्त गिर और हार्ड लाइनर्स हैं, उनका भी ये ख्याल है कि हमारे वो अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हुँ, या हुए हैं जिनका कि हुँ, हमको ख्याल था कि शायद हम एक कुछ हुँ, दिनों में हासिल कर लेंगे। 3 महीने हो गए हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो इनको अंदाजा है कि इस पूरे मामले का कोई एक फौजी हल अब मौजूद नहीं है। हुँ, लेकिन ये अब ये भी नहीं चाहते कि जो फौजी, देखिए एक यो यहाँ, अब मैं और आप और ईरानी और वहाँ के इस खित्ते के ममालिक इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक लगा बंधा जो एक व्यू है वो ये कि अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर फौजी फतह हासिल कर ली है। हुँ, ये डेमोक्रेट्स भी कह रहे हैं और रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि हमने वो काम जो कि हमने फौजी मैदान में हासिल कर लिया है, तो हुँ, हम उसको अब नेगोशिएटिंग टेबल पर खोना नहीं चाहते। ये हुँ, एक टिपिकल जुमला है जो यहाँ के जितने भी मुबस्सिरीन हैं, हुँ, सियासतदान हैं, दोनों तरफ के, वो ये कह रहे हैं, उनका ये ख्याल है। अच्छा, जैसे कि हमने अर्ज़ किया कि हम आप उससे इत्तेफ़ाक और इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब इस पर्सपेक्टिव से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये चाहते हैं कि अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस डील का फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, उस डील का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि जो इज़राइल का जो मामला है, देखिए जिसकी बेहिस पर, जिसके कहने पर आपने ये हमला किया था, और वो भी कोई अब राज़ नहीं रहा, पूरी न सिर्फ़ पूरी दुनिया बल्कि अमेरिका का भी अब हर फ़र्द ये जानता है कि ये ज़ाहिर है नेतन्याहू ने ये कहने पर ये हमला किया गया। अब ये अलग बात है कि आपने अपने अमरीकी उसमें मकासद और अपने अमरीकी अहदाफ और अपने मफादात उसमें शामिल कर लिए, लेकिन हकीकत ये है कि ये हमला, ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ़ नेतन्याहू के कहने पर शुरू की गई। तो अब इससे निकला कैसे जाए? तो ज़ाहिर है जो अब लॉजिकल बात ये है कि वो लॉबीज़ और वो शख्सियात जिन्होंने ये मसला खड़ा किया था, ये हमला शुरू किया था, वही इससे इस मखमसे से ट्रम्प साहब को निकालेंगे। और लगता ये है कि इस वक़्त नेतन्याहू उस जगह अभी नहीं पहुँचे हैं, जहाँ वो खुलकर इस बात की सपोर्ट करें, सदर ट्रम्प की भी और उनके आस-पास के लोगों की भी, कि अब ठीक है, अब ये मौका आ गया है कि हम
इस जंग से निकल आए। अच्छा, उसका सबसे बड़ा इशारा ये है, और आपने बहुत अच्छी बात है कि आपके जो इंट्रो में जो कुछ लोग हैं, जिनको आपको एक कॉन्स्टेंटली वॉच करना है, हम्म। सबसे जो शख्सियत इसमें अहम है वो है लिंडसे ग्राहम। हाँ कल मैंने एक शो पे एक थोड़ा सा गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल किया उसके बारे में, लेकिन आज मैं वो दोहराता हूँ हाँ कि ये और टेड क्रूज, ये दो ऐसे बदबूदार शख्स हैं बिल्कुल ठीक। जो इंतहाई, मतलब इन्हें उनको उनके पास इस वक्त अमेरिकी अवाम का इंटरेस्ट उतना वो मुकद्दम नहीं है जितना कि इसराइल, और इसराइल के जो इस वक्त जो लीडर है नेतन्याहू का, वो पूरी उनके पास जो चीजें वहां से आती हैं। हम्म। तो अगर आपको समझना है कि ट्रम्प साहब किस तरफ जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज, और एक साहब और हैं, एक सेनेटर विंकर, वो भी बहुत इस मामले में हार्ड लाइनर हो चुके हैं। तो इन लोगों को देखा करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, और यही वजह है कि मैंने जो अपने जो तज्जियों का जो पैग रखा है, वो जो इनकी यहाँ जो हार्ड लाइनर जो लॉबी है, और खुसूसन एपैक, उनके आप बयानात देखते रहें, और लगता यही है कि ट्रम्प साहब अभी भी अपने आप को उस चुंगल से छुड़ा नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और अब देखिए, कल उन्होंने फिर दो जो ट्वीट्स की अपने जो ट्रुथ ट्रुथ सोशल सोशल पे। पर, कि जो वीडियोस जारी की, वो एक तरफ फिर उन्होंने कहा थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर, बाकायदा एक बॉम्ब गिराया ईरान पर। उससे पहले वो ये बातचीत चल रही है, पूरे ईरान पर उन्होंने अमरीकी नक्शा जी। सब करके दिखाया। फिर उसके बाद एक और दूसरा है कि वो ईरानी जहाज पर, एक वेसल पर उन्होंने उसके ऊपर ड्रोन मारते हुए दिखाया गया है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है, उस पर ऑडियोज लिखा था, कुछ लोगों ने कहा शायद वहां बड़ी खबर भी बनी कुछ चैनल्स पे, हाँ कि गुड वो बाय है समझे कि अब शायद। उन्होंने जंग को खैराबाद कह दिया है। नहीं, वो जंग को खैराबाद नहीं कह दिया, वो उस जहाज को खैराबाद कह रहे थे, और वाज़ेह तौर पर ये मशवरा, ये एक पैगाम दे रहे थे ईरान को कि हम अभी भी। अच्छा, इसमें देखिए एक और बात बहुत अहम है जामी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हार्ड लाइनर्स, आप ये एक। अच्छा, दूसरा जो इसमें एक पहलू है, वो आप नजर रखें जेडी वैंस पर, क्योंकि जेडी वैंस साहब वाइस प्रेसिडेंट वो है जिन्होंने कि इस जंग की मुखालिफत की थी, और खुल कर की थी, और अब तक वो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो चाहते हैं कि इस जंग से निकलें। लेकिन देखिए, उन्होंने जब व्हाइट हाउस में अपनी ब्रीफिंग दी 2-4 रोज पहले, गालिबन फ्राइडे को या थर्सडे को, तो उन्होंने एक अजीब जुमला इस्तेमाल किया जो कि पीट हेक्सेट जैसा शख्स इस्तेमाल करता है हर वक्त, लॉग्ड एंड लोडेड। जी जी तो जेडी वैंस की तरफ से ये जुमला मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, बिल्कुल क्योंकि ठीक। वो अपने आप को बहुत हद तक एक फाख्ताओं के ग्रुप में उसने रखा हाँ हुआ है। बिल्कुल। तो उसके मुंह से ये निकलना है कि लॉक्ड एंड लोडेड, तो वो भी एक मैसेज है हमारे तज्जियाकारों के लिए कि मामला जो है वो किस तरफ जा बिल्कुल सकते ठीक। हैं।